शब्दों के हिंदी अर्थ। देखो, सबसे पहला शब्द है अगेती। अगेती का अर्थ होता है फसल की जल्दी बुवाई। फसल की जल्दी बुवाई के हो जाती है तो उसको कहते हैं अगेती करना। उसके पश्चात है अंगद। अंगद मतलब बाजूबंद या बिंदी है। बाजूबंद, बाजूबंद जो महिलाएं हाथ में बांधती है उसको कहते हैं बाजूबंद। अंगठ, अंगठ मतलब बैलगाड़ी का एक उपकरण आता है जिसे अंगठ कहते हैं। अंगेई, वास्तव में ये अंगठ 2 बार आ गया है, इसको आप काट दीजिएगा। उसके बाद है अंकुड़ो, एक हंसियानुमा कांटा जो आता है उसको कहते हैं अंकुड़ो, है ना। अंगमाठ, अंगमाठ मतलब बलिष्ठ, मतलब जो बलिष्ठ व्यक्ति होता है उसको अंगमाठ कहते हैं। अंड संत, अपन कहते हैं कि अंट संट चीजें रख दी, बागड़ी में भी कहते हैं अपन अंट संट चीजें रख दी है, तो वो अंट संट मतलब अस्त व्यस्त चीजें को बिखेर देना कहलाता है अंट संट। यहाँ बीच में एक डैश आएगा हल्का सा। अंट संट मतलब अस्त व्यस्त। अंटी, धोती की लपेट, धोती की जैसे अपन साड़ियों की पटली करते हैं वैसे धोती की जो पटली करते हैं उसको कहते हैं अंटी। अंगोल, इसको ल पढ़ा जाता है राजस्थानी में, राजस्थानी में ल ऐसे लिखा जाता है। अंगोल मतलब स्नान होता है, अपन कहते हैं स्नान किया या नहाया तो वो उसको राजस्थानी बोलते हैं अंगोल। अंजन मतलब अंजन की सीटी में मारो मन बोले गाना भी है, तो अंजन मतलब यहाँ पर तात्पर्य है इंजन से। ठीक है, आपको अच्छे से शब्द दिखाई दे रहे होंगे, मैंने बड़े बड़े ही लिए हैं ताकि आपको उतारना भी हो तो आप उतार सकते हैं और आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अणुता मतलब अधिक मात्रा में। ठीक है, आभई मतलब प्रकाश, हिंदी में अपन कहते हैं आभा और यहाँ इसको कर दिया आभई। आभई मतलब होता है प्रकाश। ओखला, ओखला मतलब होता है दवा। ठीक है, अब आपके यहाँ पर देखो एक आभई शब्द आपको ध्यान रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शब्द मैं साथ में बताती जाऊंगी, एक ये अंगोल, अंटी, इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओखला दवा, ओछो कम, आमय रोग, आछी अच्छी, अतरा इतना। अपन कहते हैं अतरो सारो, है ना, ऐसे बोलते हैं राजस्थान में, अतरो सारो मतलब इतना सारा। अड़ाव, अड़ाव मतलब होता है जब लगातार काम में लेने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाने पर उसको खाली छोड़ दिया जाता है। जैसे उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है खेत की तो उसको खाली छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद उसमें खेती की जाती है तो उसको कहते हैं अड़ाव, है ना। पड़त भूमि जिसको भी अपन कहते हैं। अगुण मतलब पूर्व दिशा की ओर, है ना, अगुण मतलब पूर्व दिशा। अथुणो या अथुण भी कहते हैं इसको, पश्चिमी दिशा। अड़ो, अड़ो मतलब युद्ध, इस शब्दों को आप ध्यान रखना। और अनीक मतलब सेना, इस शब्दों को भी आपको ध्यान रखना है। आलो मतलब घोंसला या अपरिपक्व फल होता है उसको आला फल नहीं कहते, कच्चा फल आला फल, या अलो मतलब घोंसला, है ना। आवरणो मन लगना। आसंदी, एक बैठने का पाटा आता है जो, उसको कहते हैं आसंदी। अटालो, अटालो मतलब अपन नहीं कहते घर में अनाप शनाप अटारा भर रखा है, अटालो भर रखा है, यानी कचरा भर रखा है, बिना काम की चीजें जो भरी होती है उसको क्या अटारा भर रखा है, तो वो अटालो कहते हैं राजस्थानी में, कचरा। अचकन, जो एक प्रकार का लंबा कोट होता है जो पुरुष पहनते हैं शर्ट के ऊपर, उसको कहते हैं अचकन। अंबाड़ी, हाथी का होंदा, हाथी के ऊपर जो होता है होंदा उसको कहते हैं अंबाड़ी। अतेउर, अतेउर का मतलब होता है पत्नी भी हो सकता है, और अगर अगर कहीं पद्य में अगर उसको शब्द देते हैं तो स्त्री भी हो सकता है, तो अतेउर मतलब पत्नी या फिर स्त्री। अजार, ये आपको ध्यान रखना है, अतेउर अजार आपको ध्यान रखना है बीमारी। इसके साथ एक ये अचकन ध्यान रखना है क्योंकि अचकन आपका है वो वेशभूषा वाले में भी टॉपिक में आता है। इमरत, अमृत, ये तो आपको नाम से पता चल जाएगा। इला पृथ्वी, ये भी आप परिचित होंगे इला से, इला न देणी आपनो, आपनो हालरिया हुलराय, है ना। ये जैसे आपने देखा होगा 9th 10th में एक पार्ट है ना, वो धरती धोरारी, उसमें भी इला शब्द आता है आपका। इसके बाद आपके न वो कृष्णालाल वो वीरपति, है ना, उसका वीर नारी, इस तरह के जो है पार्ट उसमें भी यह आता है आपके इस तरह के शब्द। उर्डो, उरियो, उसरडो, एक तरह के शब्द हैं। उसरडो ऐसा खेत जिसमें घास और अनाज दोनों में से कुछ भी पैदा ना होता हो। अपन ने कहते उसरडी भूमि है ये, तो इसमें तो कुछ पैदा ही नहीं होता है, उसको कहते हैं उसरडा या उर्डो। मैं आपका पाठ बता देती हूँ, एक आपके सूर्यमल मिश्रण का वीर नारी
कविता है उसमें भी ये इला शब्द वस्त्र और नारियों से संबंधित और वीरता से संबंधित जो शब्दावली होती है वो इसमें उस पार्ट में भी दे रखी है। आप अगर आपके पास 9-10 की बुक्स हो तब उसमें से दे सकते हो। वीर नारी आपको मैंने कवि भी बता दिया है, उसका कवि है आपके सूर्यमल मिश्रण। उसके बाद है उखड़ पड़त या पड़ोत्या, यानी जो खेत बिना जुता हुआ पड़ा रहता है, उपजाऊ तो है पर उसको जोता नहीं जाता है, बिना जुता हुआ पड़ा रहता है, उसको कहते हैं पड़ोत्या। पड़ोत्या भूमि है, इसको जोती नहीं गई है, या उखड़ भूमि है या पड़त भूमि है, अपन बोलते हैं ये पड़त भूमि है। उसड़ी भूमि मतलब कुछ भी पैदा ना होता हो, ये शब्द आप ध्यान रखना। इसके बाद ईजा, ईजा मतलब होता है चोट, ईजा ईजा मतलब चोट, किसी को चोट लग जाती है तो राजस्थानी में कहते हैं ईजा लगना। फिर इजार, इजार मतलब होता है पायजामा, पायजामा जो पहना जाता है उसको इजार कहते हैं। इजार बंद मतलब जो इजार, इजार से यानी पायजामा के जो नाड़ा बांधते हैं उसको कहते हैं इजार बंद, तो इजार बंद मतलब होता है नाड़ा। उखाड़, उखाड़ ये एक आप शब्द ध्यान रखना, उखाड़ कहावत होता है, उखाड़ मतलब या कहानी भी कह सकते हैं। उगाली जुगाली, है ना। उसके पश्चात आपके है ऊणो पूणो मतलब अधूरा, अपन ने कहते हैं अधूरो पूरो काम कर रहा है ऐसा, तो काम किया है तो वो होता है अधूरा। उत, उत मतलब पुत्र, उतना मतलब देश। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दावली है। उदक, उदक मतलब इनाम, ठीक है। उकड़ो, उकड़ो मतलब चुकना। जो शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं साथ में बता रही हूँ आपको। ऊक, ऊक मतलब बंदर, ये शब्द आप ध्यान रखना, ऊक मतलब बंदर होता है। ओझण, ओझण मतलब दहेज होता है। ओरसियो चंदन घिसने का पत्थर, इसको भी आप ध्यान रखना। ओरसियो चंदन घिसने का जो पत्थर आता है जिसके ऊपर चंदन घिस के तिलक बनाया जाता है, उस पत्थर को राजस्थानी भाषा में ओरसियो कहा जाता है। ओरण देवी देवताओं के नाम अर्पित भूमि, इसको भी आप ध्यान रखना कि ओरण किसे कहते हैं, जो देवी देवताओं के नाम भूमि अर्पित कर दी जाती है कि यहाँ पर वो भगवान का मंदिर बनेगा, उस भूमि को कहते हैं ओरण। ये शब्दों का ध्यान रखिएगा सॉरी। उपरनो, उपरनो मतलब होता है दुपट्टा या चद्दर, ठीक है। औरण औरस्या ये शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। एक ओलंदी ध्यान रखना है कि नववधु के साथ जाने वाली लड़की को ओलंदी कहते हैं। अपन देखा होगा कि शादी हो जाती है उसके बाद दुल्हन के साथ एक लड़की भेजी जाती है जिसको अपने यहाँ और सॉरी अपने यहाँ अर्नोर, अर्नोर कैसा कुछ कहते हैं, जिसको अणियोर कहते हैं, सॉरी अणियोर कहते हैं, अणियोर भेजा जाता है, वही राजस्थान कहते हैं ओलंदी। फिर अभी तो ये बंद हो गई है प्रथा, पहले जमाने में ऐसा था कि शादी होती है दुल्हन के साथ एक लड़की को भेजा जाता था अणियोर के रूप में। कलेवो नाश्ता, आंगी ये याद रखना आप, आंगी स्त्री की चोली जिसको आंगी कहते हैं। कुकरो कुत्ता, ओबरो, ओबरो अनाज रखने का स्थान, एक इसको आप ध्यान रखिएगा। खुसड़ा जूते चंपल को कहते हैं खुसड़ा। उसके बाद है कुलिया, मिट्टी का छोटा बर्तन जिसके कुलियो कहते हैं। खेल ये ल पढ़ा जाता है, खेल पशुओं के पानी पीने का स्थान उसको कहते हैं खेल, ये ध्यान रखना। ख्वासजी नाई को कहते हैं ख्वासजी। गैलड़ दूसरे विवाह में स्त्री के साथ जाने वाला बच्चा, ये भी ध्यान रखना कि अगर किसी आदमी की या औरत की दूसरी शादी हो जाती है और स्त्री के पहले पति की जो बच्चा होता है वो उसके साथ जाता है तो उसको कहते हैं गैलड़, दूसरे विवाह में स्त्री के साथ जाने वाला बच्चा। उसके बाद है चौ, इसको ध्यान रखना। चौ हल के लिए लगा शक्वाकार लोहे का यंत्र होता है तो उसको कहते हैं चौ। हल के ऊपर लगा हुआ होता है एक लोहे का यंत्र होता है, आपने देखा होगा तो जब बैल से हल चलाते हैं तो उस हल के ऊपर एक लोहे का शक्वाकार पत्रे का लगा होता है, उसको कहते हैं चौ। छाजलो अनाज को साफ करने का उपकरण, अब आपने देखा होगा अपन छानना कहते हैं, छानना जिसको गेहूं को छानते हैं उसको यहाँ पर छाजलो कहते हैं। खेली पशुओं के पानी पीने का छोटा कूंड जो होता है उसको खेली कहते हैं। कबाण इसको ध्यान रखना, कबाण धनुष। कलाप घंटा इसको भी ध्यान रखना है। कलाम बड़ा घाव और कसनो बांधना। उसके पश्चात है कीको बालक, एक कीका आपका महाराणा प्रताप का भी नाम था, उससे आप ध्यान रख सकते हो कीको, क्योंकि वो छोटे थे तब बालक रूप में थे जब उनका नाम कीका था, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। चन्नड़ ये देखते ही आपको पता चल जाएगा चंदन। खल भूसी, इस शब्दों का आप याद रखिएगा, खल भूसी।
उसके पश्चात मंजार, ये मंजार है, ये बिल्ली, और एक मंझार आएगा। वो दोनों शब्द आप याद रखिएगा क्योंकि सेम है, गलत होने की पूरे चांस होते हैं और एग्जाम में यहां से आने के भी पूरे चांस है। मंजार, बिल्ली, सियाल, इशाल। ये श्रृंगाल में ये इसमें त्रुटिपूर्ण है, ये श्री में यहाँ रकार नहीं आता है, इस तरह से श्रृंगार लिखा जाता है। इस त्रुटि को आप सुधार लीजिएगा। ये बीच में ये रकार है, जो ये रकार नहीं आएगा यहाँ पे ना, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। दव मतलब जंगल, आपको बताया दावानल जंगल की आग को कहते हैं, तो यहाँ दव मतलब जंगल, और दावानल आप सभी को पता होगा, उससे आप याद रख सकते हो। साकल दीटा, साकल दीटा मतलब जंजीर की परवाह न करने वालों को कहते हैं साकल दीटा, ये शब्द आपको याद करना है। सूरी, वीरांगना, इखो, देखो। उसके पश्चात है मूसा, चूहा, इसको भी ध्यान रखना, मूसा, चूहा। रस, अपनत्व, रसा, पृथ्वी, रस, अपनत्व, रसा, पृथ्वी। हलकारिया, यहाँ पे कारिया र ऊपर नहीं है, ओरिजिनल में ये राजस्थानी में ऐसे लिखा हुआ है हलकारिया, ये है ना, ये ऐसा ऊपर लगा हुआ नहीं है, बीच में इसको रकार किया गया। हलकारिया, ललकारना। रोही, निर्जन वन। अब ये रोही शब्द ऐसा है कि जिसको आप देखकर आपको पता नहीं चल सकता कि निर्जन वन, तो इसको ध्यान रखना, रोही, निर्जन वन। मिर्गा मतलब रीख या पशु। युद्ध, युद्ध। अब आप इसमें देखोगे तो ये तत्सम तद्भव शब्द है, युद्ध और युद्ध। यहाँ पर ये कौन सा है, तत्सम है, और इसका ये तद्भव है। जैसे य, और आपने बहुत सारे शब्द देखे होंगे, य और ज, तत्सम और तद्भव। य का जो हो जाता है, ज का य हो जाता है। बेमौसम, बिना अवसर के। मंझार, देखो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये मध्य में, ये मंझार मतलब मध्य में होता है, और ये अगर ज आ जाए तो आप क्या लिखोगे, देखो अभी मैंने बताया था मंझार, बिल्ली, तो ध्यान रखना, मंझार, बिल्ली, मंझार, मध्य में, ये शब्द पूछने की बहुत संभावना होती है। उसके पश्चात आपका आता है खल, भूसी, घण, घने, है ना, रद्द, रद्दी। ये शब्द देखते ही पता चल जाए ऐसे, इसलिए एग्जामिनर भी नहीं पूछेगा, जो नहीं पता चलता उसको पूछने की ज्यादा कोशिश करेगा। एक तो ये मंजार, मंझार वाला। सलूणो, नमक युक्त या नमक सहित भी कहते हैं। रसना, जबान, ये शब्द फेमस है, रसना, जबान। सावन, शावक, छोटा बच्चा जो होता है उसको। पाहुणा, अतिथि, पाहुणा, अतिथि, ये शब्द ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। पाहुणा, अतिथि, अपन घर में कहते हैं कि पामणे आए, है ना, पामणे आए, तो वो पाहुणा, अतिथि। उसके बाद तक है, ये शब्द भी आप ध्यान रखिएगा। खेटक, रुख, खेटक मतलब ढाल, और रुख और तलवार, तो खेटक, रुख, ढाल और तलवार, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, खेटक, रुख, ढाल और तलवार। बीजुका, अड़वो, ये भी ध्यान रखना, आपको पता होगा खेत में एक बीजुका बनाया जाता है फसल की रक्षा करने के लिए, पशु जैसे आकृति बनाई जाती है, वही है यहाँ पे। खेत में पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करने के लिए मानव जैसी बनाई गई एक आकृति होती है जिसको बीजुका कहते हैं। खेत में वो लकड़ी के सहारे उसको खड़ा कर दिया जाता है, तो पशु पक्षी सोचते हैं कि इंसान खड़ा है और वहां पर खाने के लिए, फसल खाने के लिए नहीं जाते हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बीजुका, अड़वो को। भावच, भाभी, भवर, बड़ा लड़का, भवरी, छोटी लड़की, ये आप ध्यान रखिएगा। डांगरा,